Hello dear children, welcome to the class. Now in today's class, we'll be solving one problem based on past adjustment. This problem we have taken from the book T.S. Garewal 2021 edition. This is problem number 71. This question has also come in the CBSE question paper 2019. The question is, on 31st of March 2018, the balances in the capital accounts of Abhi, Bobby and Vinny after making adjustments of profits and drawings were 8 lakh, 6 lakh and 4 lakh respectively. अब बेटा ये जो हमें कैपिटल अकाउंट्स दे रखे हैं ये तीनों पार्टनर्स के आफ्टर मेकिंग एडजस्टमेंट्स ऑफ प्रॉफिट एंड ड्राइंग्स हैं. इसका मतलब ये हमारी closing capital है. Subsequently, it was discovered that interest on capital and interest on drawing has been omitted. हमने interest on capital और interest on drawing हम देना भूल गए. The partners are entitled to interest on capital at the rate of 10% per annum and were to be charged interest on drawing at the rate of 6% per annum. ड्रॉइंग्स तीनों पार्टनर्स की जो हमें दे रखी है क्वेश्चन में ड्यूरिंग द ईयर वर अबीर ₹20,000 drawn at the end of each month, Bobby ₹50,000 drawn at the beginning of every half year, and Vineet a total lump sum drawing is given ₹1 lakh और ये अमाउंट विनीत ने विड्रॉ किया है ऑन 31st October 2017. The net profit for the year ended 31st of March 2018 was 1,50,000. जो मुझे net profit question में दिया हुआ है 31st March 2018 को 1,50,000 है, and the profit sharing ratio between the partner was 2:2:1. Pass the necessary entry for the above adjustment in the books of the firm and also show your workings clearly. चलिए लेट्स स्टार्ट विद द सॉल्यूशन ऑफ दिस प्रॉब्लम. बेटे हमारे पास इस क्वेश्चन में देयर आर 3 पार्टनर्स अभी अभी बॉबी एंड विनीत. देयर आर 3 पार्टनर्स इन द क्वेश्चन फाइन गिवन और इनकी हमें क्लोजिंग कैपिटल दी हुई है. इनकी हम तीनों की हमारे पास क्लोजिंग कैपिटल दी हुई है. अबीर की 8 लाख, बॉबी की 6 लाख, विनीत की 4 लाख. अब बेटा इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देने के लिए तो मुझे ओपनिंग कैपिटल की जरूरत होती है. तो ओपनिंग कैपिटल निकालने के लिए आई विल ऐड ड्रॉइंग्स ऑफ दीज 3 पार्टनर्स. अबीर की ड्राइंग क्वेश्चन में दे रखी है 20,000 पर मंथ. तो अगर 20,000 पर मंथ ड्राइंग होगी एट द एंड ऑफ ईच मंथ तो बेटा देयर आर 12 मंथ्स इन अ ईयर. तो टोटल ड्राइंग्स अबीर की हो जाएगी 2,40,000 की. बॉबी की ड्राइंग दी हुई है 50,000 फॉर ईच हाफ ईयर. सो we are going to multiply 50,000 by 2 to get the annual drawing. Annual drawing के लिए 50,000 का डबल कर देंगे 1 लाख. और विनीत की तो टोटल लमसम 1 लाख ड्राइंग्स ही दे रखी है क्वेश्चन में. फाइन. Then I'm going to add drawings to the closing capital and I'll get अबीर की कैपिटल 10,40,000, बॉबी की कैपिटल 7 लाख, विनीत की कैपिटल 5 लाख. अब क्वेश्चन में लिखा हुआ है कि इस कैपिटल में हमने प्रॉफिट्स भी ऐड कर रखी हैं. तो डेफिनेटली वी विल सब्ट्रैक्ट प्रॉफिट्स फ्रॉम क्लोजिंग कैपिटल टू कैलकुलेट द ओपनिंग कैपिटल. अब मैंने प्रॉफिट्स जब मैं सब्ट्रैक्ट करूंगी टोटल प्रॉफिट्स बेटा मुझे टोटल दिए हुए हैं नेट प्रॉफिट ऑफ द फर्म 1,50,000
और प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो तीनों पार्टनर्स की जो दे रखी है दैट इज 2:2:1. सो इसमें अबीर का शेयर कितना हो जाएगा 1,50,000 में 1,50,000 का 2/5 विच इज इक्वल टू 60,000. तो 60,000 प्रॉफिट हम सब्ट्रैक्ट कर देंगे. सिमिलरली बॉबी का शेयर भी 2/5 ही है. सो 1,50,000 का 2/5 is also 60,000. तो 60,000 प्रॉफिट हम बॉबी की कैपिटल में से विड्रॉ करेंगे. और विनीत का प्रॉफिट शेयर ऑफ प्रॉफिट निकालने के लिए 1,50,000 इंटू 1/5 विच इज इक्वल टू 30,000. सो 30,000 हम प्रॉफिट विनीत के कैपिटल से विड्रॉ कर लेंगे. तो हमारे पास जो फिगर आएगी दैट विल बी ओपनिंग कैपिटल. We will get opening capital by making these adjustments. यानी कि ड्रॉइंग्स को हमने ऐड कर लिया, प्रॉफिट्स को सब्ट्रैक्ट कर लिया और ओपनिंग कैपिटल अभीर की मेरे पास आ गई 9,80,000, बॉबी की 6,40,000 और विनीत की कैपिटल मेरे पास आ जाएगी 4,70,000. अब बेटा मुझे क्वेश्चन में दिया हुआ है कि हमने इंटरेस्ट ऑन कैपिटल नहीं दिया. इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दिए बगैर ही हमने प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट कर दिया था. तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल जो हमने पार्टनर्स को देना है दैट वी हैव टू गिव एट द रेट ऑफ 10%. सो 9,80,000 का 10% अगर हम कैलकुलेट करेंगे तो 98,000 इंटरेस्ट ऑन कैपिटल फर्म ने अभी को देना है. 6,40,000 का 10% कैलकुलेट करेंगे तो 64,000 आ जाएगा जो कि फर्म ने बॉबी को देना है. और 4,70,000 का 10% कैलकुलेट करेंगे तो 47,000 आ जाएगा जो फर्म विनीत को देगी. फाइन. अब अगर हम ये देखें कि हमारे पास जो अवेलेबल प्रॉफिट था दैट वाज 1,50,000. हमने इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इतना पार्टनर्स को देना है और इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स हमने पार्टनर से लेनी है. इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स as per the partnership deed is to be charged from the partners at the rate of 6%. ठीक है. अब अगर हम इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग कैलकुलेट करें अभी की टोटल ड्रॉइंग्स पर 2,40,000. टोटल ड्रॉइंग्स अभी की 2,40,000 थी इंटू 6% इंटू. अब अभी ने जो ड्रॉइंग करी थी बेटा वो करी थी एट द एंड ऑफ एवरी मंथ. एट द एंड ऑफ एवरी मंथ में जो टाइम फैक्टर लगता है दैट इज 5.5 months. सो रेट मेरे को पर एनम के हिसाब से दिया हुआ है तो 5.5/12. आप रिकॉल कर लीजिए जब हमें टाइम फैक्टर कैसे निकालते हैं. टाइम लेफ्ट आफ्टर फर्स्ट ड्रॉइंग प्लस टाइम लेफ्ट आफ्टर लास्ट ड्रॉइंग डिवाइडेड बाय 2. अभी ने अगर एट द एंड ऑफ एवरी मंथ ड्रॉइंग करी है तो टाइम लेफ्ट आफ्टर फर्स्ट ड्रॉइंग विल बी 11 months प्लस टाइम लेफ्ट आफ्टर लास्ट ड्रॉइंग विल बी 0/2. सो 11 plus 0/2 is 5.5 months. That is why यहाँ पर अभी का जो हमने इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग कैलकुलेट किया है तो टाइम फैक्टर लगा 5.5 months. जब हम इसको कैलकुलेट करेंगे बेटा तो हमारे पास इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग की जो वैल्यू आ रही है दैट इज ₹6,600. दिस इज 6,600. फाइन. सो दोबारा से रिपीट कर रही हूँ. टोटल ड्रॉइंग्स अभी की 2,40,000 थी. इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग 6% के हिसाब से देना है इंटू 6/100 फॉर 5.5 months. सो इंटू 5.5/12 हमारे पास वैल्यू आ गई 6,600. सेकेंड मैं इसको यहाँ पर अभी रब कर देती हूँ. रीजन बीइंग मेरे पास यहाँ पे अभी कम स्पेस है. सो 6,600 इज द इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग चार्ज फ्रॉम अभी. बॉबी की टोटल ड्रॉइंग्स 1 लाख थी. 1 लाख पे अगेन इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग इज 6%. अब अभी ने ड्रॉ किया है
बिगिनिंग ऑफ ईच हाफ ईयर, बिगिनिंग ऑफ ईच हाफ ईयर यानी कि हाफ ईयर साल में 2 बार विड्रॉ कर रहा है. बिगिनिंग ऑफ ईच हाफ ईयर, जब उसने पहले बिगिनिंग ऑफ फर्स्ट हाफ ईयर विड्रॉ किया होगा तो टाइम लेफ्ट आफ्टर फर्स्ट ड्रॉइंग विल बी द होल कंप्लीट ईयर 12 मंथ्स प्लस, अब वो कह रहे हैं बिगिनिंग ऑफ द सेकेंड हाफ ईयर का मतलब कि हमें 6 महीने और बचे हैं, तो टाइम लेफ्ट आफ्टर लास्ट ड्रॉइंग विल बी 6 मंथ्स डिवाइडेड बाय 2. सो 6 plus 12, 18. 18 divided by 2 will be 9. So we are going to charge interest for 9 months. और जब हमने इंटरेस्ट चार्ज किया बॉबी की ड्रॉइंग्स पर एट द रेट ऑफ 6% फॉर 9 months, the amount will be 4500. Amount will be 4500. So interest on drawing charged from Bobby by the firm will be rupees 4500. हमारा लास्ट पार्टनर रह गया विनीत, जिसकी टोटल लमसम ड्रॉइंग्स 1 लाख दे रखी है. फाइन. सो 1 लाख पे 6% हमने इंटरेस्ट चार्ज करना है और ये ड्रॉइंग हमारी हो रही है ऑन 31st of October. So time left after this drawing is November, December, January, February, March. Fine. So 5 months are there. So 5 upon 12. So if I'm going to calculate interest on drawing on 1 lakh at the rate of 6% for 5 months, the amount is 2500. Fine. The amount is 2500. So you'll see कि हमने पार्टनर्स को इंटरेस्ट ऑन कैपिटल के फॉर्म में 98,000, 64,000 और 47,000, राइट, ये हमने पार्टनर्स को देना है. फाइन. ये टोटल अमाउंट हमने पार्टनर्स को देनी है. और अगर मैं इनका टोटल करूं, इन तीनों अमाउंट्स का टोटल करूं, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल जो हमने देना है, ये मेरे पास अमाउंट आ गई. This is my total interest on capital to be given to the partners. इन तीनों को अगर मैं टोटल करती हूँ तो मेरे पास बेटा अमाउंट आ जाती है 2,09,000. Fine. The total amount to be given to the partners is 2,09,000. और पार्टनर्स से हमने लेना कितना है? इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग जो हमने पार्टनर से लेनी है, इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग जो पार्टनर से लेनी है फर्म ने, उसका अगर हम टोटल करें 6,600 प्लस 4,500 प्लस 2,500, तो ये मेरे पास टोटल आ रहा है बेटे 13,600. ठीक है, 13,600. अब आप देखिए बेटा, इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग पार्टनर से लेंगे तो फर्म का अवेलेबल प्रॉफिट्स इंक्रीज होगा. फर्म का जो ऑलरेडी नेट प्रॉफिट हमें क्वेश्चन में दिया हुआ है दैट इज 1,50,000. फाइन. उसमें इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग ऐड हुआ. सो दिस इज टोटल अमाउंट अवेलेबल टू बी डिस्ट्रीब्यूटेड बिटवीन द पार्टनर्स इज 1,63,600. टोटल अमाउंट हमारे पास जो अवेलेबल है पार्टनर्स को डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए दैट इज 1,63,600. लेकिन बेटे एप्रोप्रिएशन के फॉर्म में, इन द फॉर्म ऑफ इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, पार्टनर्स को देना कितना है? 2,09,000. सो दिस इज, सी, इतना हमने देना है, इतना मेरे पास अवेलेबल प्रॉफिट है. सो दिस इज क्लियरली अ केस ऑफ इनएडिक्वेट प्रॉफिट्स. इनएडिक्वेट प्रॉफिट्स. फाइन. अब इनएडिक्वेट प्रॉफिट्स का जब केस होता है तो हम क्या करते हैं कि जो हमारे अवेलेबल प्रॉफिट्स होते हैं, आप रिकॉल कीजिए, द रूल इज कि जो हमारे अवेलेबल प्रॉफिट्स हैं 1,63,600, उसको हम पार्टनर्स की जो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल के फॉर्म में या जितनी भी एप्रोप्रिएशंस में जो अमाउंट ड्यू हो रही है उस अमाउंट का जो रेशियो निकलेगा, उस रेशियो में अवेलेबल प्रॉफिट्स को पार्टनर को डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं. यानी कि जो रेशियो निकलेगी वो क्या निकलेगी? 98:64:47. एंड this available profit 1,63,600 will be
divided among the partners in the ratio of 98:64:47. अब बेटा जो टोटल एप्रोप्रिएशंस हमने देनी थी इन द फॉर्म ऑफ इंटरेस्ट ऑन कैपिटल वो 2,09,000 थी. इंटरेस्ट ऑन कैपिटल ए अभीर का 98,000, बॉबी का 64,000, विनीत का 47,000 था. तो टोटल एप्रोप्रिएशंस मुझे 2,09,000 की देनी थी. और अवेलेबल प्रॉफिट्स मेरे पास नेट प्रॉफिट 1,50,000 का है और अभीर फर्म को 6,600 देगा, बॉबी 4,500 देगा और विनीत बेटा 2,500 देगा इन द फॉर्म ऑफ इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग. तो मेरे पास अवेलेबल प्रॉफिट 1,63,600 का हो गया. अब साफ मुझे पता चल रहा है कि ये मेरे इनएडिक्वेट प्रॉफिट्स हैं. तो हम क्या करते हैं कि जो अवेलेबल प्रॉफिट्स हैं उनको हम डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे अमंग दी पार्टनर्स. इन विच रेशियो? इन द रेशियो ऑफ द अमाउंट ड्यू in the form of appropriations to each partner. तो बेटा ये रेशियो क्या निकली? रेशियो निकलेगी 98:64:47. और अगर मैं तीनों का टोटल करती हूँ so the total is going to be 209. Fine, total is 209. तो बेटा अभी का शेयर प्रॉफिट में कितना आ जाएगा? 1,63,600 का 98 upon 209 and this value will be rupees 76,712. ये मेरे फर्स्ट पार्टनर अबीर का शेयर इन प्रॉफिट आ जाएगा. फाइन, दिस विल बी द शेयर in the available profit of the first partner अबीर. बॉबी का शेयर निकालने के लिए हम क्या करेंगे? 1,63,600 में उसका शेयर कितना हो जाएगा? 64 upon 209 and this amount will be 50,098. This amount when we calculate this is 50,098. And the third partner that is Vineet, इसका शेयर 1,63,600 जो कि अवेलेबल प्रॉफिट है. इसमें लास्ट पार्टनर का शेयर है 47 upon 209 and this amount is 36,790. 36,790. तो बेटा ये मुझे प्रॉफिट्स जो अवेलेबल प्रॉफिट्स हैं वो अबीर, बॉबी और विनीत को 98:64:47 की रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट करने हैं. जब मैं डिस्ट्रीब्यूट करती हूँ तो अबीर का शेयर आता है 76,712, बॉबी का शेयर 50,098 एंड विनीत का शेयर 36,790. So let's prepare the statement showing the required adjustment. तो सबसे पहले हम क्या करेंगे? जो हमने गलत प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट कर लिया था उसको वापस ले लेते हैं. सो प्रॉफिट्स रॉन्गली क्रेडिटेड विदाउट गिविंग द एप्रोप्रिएशंस, है ना, इन द कैपिटल अकाउंट्स वी विल टेक देम बैक. तो जो हम वापस लेते हैं तो अभी से 60,000 वापस लिए क्योंकि 1,50,000 का 2/5 और 60,000 वापस ले लिया. बॉबी से भी 60,000 हम वापस ले लेंगे और विनीत से 30,000 वापस लेंगे क्योंकि 1,50,000 was the total profit. It was divided in the ratio of 2:2:1 और उसी रेशियो में हमने वापस ले लिया और फर्म के पास 1,50,000 वापस आ गया. अब जो नेक्स्ट हमने एडजस्टमेंट करनी है वो क्या करनी थी कि हमने इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग पार्टनर्स से लेना था. So interest on drawings calculated at the rate of 6%. It is, हमने जब कैलकुलेट किया था बेटा तो अबीर ने फर्म को 6,600 देना था इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग, बॉबी ने 4,500 और विनीत ने 2,500. तो टोटल इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग जो तीनों पार्टनर्स फर्म को देंगे द सम टोटल इज 13,600. और तो
अगर मैं इन दोनों का टोटल करती हूँ तो मेरे पास आ गया 16,000, 1,63,600, 1,63,600, और इस प्रॉफिट को हमने डिस्ट्रीब्यूट कर दिया था, प्रॉफिट्स टू बी डिस्ट्रीब्यूटेड इन द रेशियो ऑफ, जो अवेलेबल प्रॉफिट थे उनको हमने डिस्ट्रीब्यूट कर दिया था इन द रेशियो ऑफ 98:64:47. अभी हमने पिछली स्लाइड में इसकी वर्किंग दिखाई थी. तो अभी का प्रॉफिट विल बी 76,712. Bobby's share of profit in the available profit is 50,098, और विनीत का प्रॉफिट इज 36,790. अब बेटा हम इस स्टेटमेंट को क्लोज कर देंगे टू फाइंड आउट द नेट इफेक्ट कि किस पार्टनर के कैपिटल अकाउंट डेबिट करना है या क्रेडिट करना है टू गिव द इफेक्ट. फाइन. हम जब टोटल करते हैं तो फर्म का 1,63,600 आ गया. इसका मतलब हमने सारी एडजस्टमेंट्स दे दी हैं. अभी का हमने टोटल किया, इट इज 66,600 on the debit side. Credit is 76,712. बॉबी का टोटल किया तो 64,500. क्रेडिट साइड टोटल इज 50,098. विनीत का टोटल हमने किया, सो दिस इज 32,500. and this is 36,790. अब रिक्वायर्ड एडजस्टमेंट के लिए अभी का कैपिटल अकाउंट 66,600 से डेबिट होगा और क्रेडिट होगा, और अल्टीमेटली इन दोनों का डिफरेंस और क्या करना बाकी रह गया, 10,112 से अभी का कैपिटल अकाउंट क्रेडिट करना होगा. देन बॉबी का कैपिटल अकाउंट 50,098 से क्रेडिट और डेबिट हो जाएगा. तो इन दोनों का डिफरेंस आ रहा है बेटा 14,402. तो रिक्वायर्ड एडजस्टमेंट देने के लिए बॉबी का कैपिटल अकाउंट डेबिट होगा विद देयर डिफरेंस 14,402 से. विनीत का कैपिटल अकाउंट 32,500 से डेबिट और क्रेडिट हो जाएगा. तो इन दोनों का डिफरेंस जो बैलेंसिंग फिगर आएगी दैट इज 4,290 से विनीत का कैपिटल अकाउंट क्रेडिट होगा. फाइन. एंड देन वी विल पास द रिक्वायर्ड एडजस्टमेंट. कैपिटल अकाउंट्स के थ्रू ही रिक्वायर्ड एडजस्टमेंट पास होगी. तो द एडजस्टमेंट एंट्री विल बी, so the required adjustment entry to be passed in the books of account, required adjustment entry which will be passed in the books of account will be Bobby's capital account. Bobby's capital account will be debited, capital account debited, and the amount is 14,402 to Abhir's capital account. Abhir's capital account, and this amount is 10,112 to Vineet's capital account. To Vineet's capital account, and the amount to be credited in his account is 4,290. And in the narration you will write being the required adjustment entry passed. I hope that the solution of this problem is clear to everyone. That's all for today from my side. Thank you very much.